हेलो नमस्कार दोस्तों। बिहार के 3 नामी गिरामी अभिनेता और पत्रकार क्या लगा पाएंगे 2024 की नैया पार? तो चलिए आज हम बात करते हैं, क्योंकि चुनाव से पहले ये तीनों बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे थे और चुनाव आते आते ना तो इन सभी नेताओं या अभिनेताओं या पत्रकारों को कोई पार्टियां भाव दे रही है और ना ही अपने दम पर चुनाव लड़ने की हिम्मत कर दिखा रहे हैं। बस एक दूसरे के जिसके खिलाफ बोलते थे अब उसके पक्ष में ही जा रहे हैं। तो चलिए इन तीनों का नाम जानते हैं और क्या है इनका भी मौजूदा स्थिति और क्या आगे कर पाएंगे, इन सभी के बारे में आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहला हम नाम ले लेते हैं मनीष कश्यप का। मनीष कश्यप जब जेल से बाहर निकले तो हजारों की भीड़ दिखी और लोगों को ऐसा लगा कि मनीष कश्यप अब पत्रकार से एक नेता बन गए हैं। लेकिन ये उम्मीद ज़्यादा दिन तक टिकी नहीं, क्योंकि मनीष कश्यप ने जिस प्रकार से अपने आप को हाई प्रोफाइल दिखाया, हमेशा कोई मीडिया से कहीं बात से मीडिया की मतलब पत्रकारिता पर तो कम ही ध्यान, अब सिर्फ नेतागिरी पर ध्यान, इसकी बुराई इसकी बड़ाई, हर एक सरकार में कभी इसकी वजह से उसको, कभी उसकी वजह से उसको, और जिसका बुराई करे उसी के साथ इलेक्शन लड़ने को भी तैयार हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि अगर महागठबंधन अगर टिकट हमें देती है तो हम महागठबंधन से ही इलेक्शन लड़ लेंगे। और वही मनीष कश्यप बोल रहे थे कि हम तेजस्वी यादव को पानी पिला देंगे, ये कर देंगे, सरकार गिरा देंगे, वो कर देंगे। और जब सरकार गिरी तो उन्होंने अपना वाहवाही लूटना भी शुरू कर दिया कि मैंने 9 महीना के अंदर आया और सरकार गिरा दिया। तो ये सारी बातें मनीष कश्यप की बड़बोलापन उन्हें ले डूबा और उनकी उम्मीदें थी बीजेपी से, और बीजेपी की तरफ से वो काफ़ी हाथ पैर मार भी चुके थे। लेकिन बीजेपी ने उनकी सिर्फ देखा कि ये ज़मीनी स्तर पर तो कुछ नहीं है, खाली हाई फाई ऊपरी तरह से हैं, और पत्रकारिता से आपको अगर जो व्यू है वो देख रहा है लोग, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको वोट दे देगा। और बीजेपी इस सारी बात को समझती है, इसीलिए बीजेपी ने मनीष कश्यप से दूरियां बनाते गई और बीजेपी ने मनीष कश्यप को टिकट देने से मना कर दिया। इसलिए मनीष कश्यप बौखला कर कभी इधर कभी उधर, कभी निर्दलीय, और कहते हैं कि चुनाव तो लड़ेंगे ही, लेकिन लड़ने की हिम्मत भी नहीं करते हैं। देखने वाली बात होगी कि अगर लड़ेंगे तो ठीक है, लेकिन कोई पार्टी टिकट देने नहीं जा रही उन्हें। ये बात भी जान लीजिए, आप कंफर्म रहिए कि मनीष कश्यप को कोई पार्टी टिकट देने नहीं जा रही, या तो बीजेपी हो या आरजेडी तो और नहीं देगी, क्योंकि उसके खिलाफ जिस तरह की बातें किए हैं, और प्लस वे उसे क्या से क्या नहीं कहा, और फिर उसी पार्टी में जाने को लेकर भी उत्साहित हैं, तो देगी नहीं। और बीजेपी इन सारी को हकीकत जानती भी है, इसलिए इनका पत्ता तो साफ ही है। और निर्दलीय लड़कर क्या हासिल कर लेंगे ये देखने वाली बात होगी। अगला जो नाम हम आपके सामने ला रहे हैं वो कोई और नहीं, गुंजन सिंह है। जी हाँ, नवादा लोकसभा क्षेत्र से काफ़ी दिनों से तैयारियां कर रहे थे और ये भी काफ़ी मीडिया पर आकर बहुत सारे मीडिया को बयान दिए कि नवादा से लड़ेंगे। कभी चिराग पासवान के साथ फोटो खिंचा कर कि इनके साथ मिल लिए, कभी सम्राट चौधरी के साथ, कभी बीजेपी, कभी ये चिराग, तो कभी इधर तो कभी उधर, कभी निर्दलीय लड़ने की बात, कभी बाहरी भी है। लेकिन ये सब जानते हैं कि सिर्फ हम हवाई में बात करें, ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं है। और ये जानती है ये लोग बीजेपी से टिकट लेने की चॉइस में अपना भीड़, जो गायकी के दम पर भीड़ है, वो भीड़ राजनीतिक दम को दिखाने की कोशिश की है। हालांकि जो गायकी के दम पर भीड़ है वो वोट में कन्वर्ट नहीं होता, ये हम लोग सब जानते हैं। तो इसलिए गुंजन सिंह की भी बातें अब जाती दिख रही है, और गुंजन सिंह भी को कोई पार्टी भाव नहीं दे रही। आरजेडी से तो वो लेना भी नहीं चाहते और आरजेडी उन्हें टिकट देगी भी नहीं। और आरजेडी तो नवादा से ऐलान भी कर दिया अपना कैंडिडेट श्रवण कुशवाहा को। और बीजेपी भी इतना जान लीजिए कि गुंजन सिंह को टिकट देने नहीं जा रही। वो जानती है कि गुंजन सिंह कितना हवा में है और कितना पानी में, तो गुंजन सिंह को भी इस बार टिकट नहीं मिले। और गुंजन सिंह ने ऐलान कर दिया कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, तो हो सकता है वो निर्दलीय लड़ जाएं, ये कोई भारी बात नहीं है। लेकिन लड़कर क्या हासिल कर पाएंगे ये भी देखने वाली बात होगी गुंजन सिंह के बारे में। और वही हम तीसरी कैंडिडेट की बात कर लें तो बिहार के पावर स्टार के नाम से भोजपुरी के जाने वाले, और उन्हें तो बीजेपी टिकट दे भी दिया था, लेकिन क्या पता रात को दिया, सुबह टिकट लौटा दिए या फिर लौटा लिया गया, वापस ले लिया गया, ये भी हम कह सकते हैं। और उनकी भी बातें हवाई में हो गई। तो पवन सिंह के बारे में हम बात कर लें, और वो उनकी पहली चाहत आरा से है, तो आरा से आर.के. सिंह को तो टिकट कटने वाला है नहीं, क्योंकि उनके परफॉर्मेंस, उनकी जो नरेंद्र मोदी से उनके कामों से खुश रहते हैं। वो केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, ईमानदार और अच्छे छवि के नेता हैं। तो पवन सिंह की तो ये जो चाहत थी वो तो ही खत्म होती दिख रही है। और बाकी बातें चल रही थी, कभी मोतिहारी से तो कभी कहीं और से, लेकिन अब सब जगह बीजेपी ने अपना टिकट फिक्स कर दिया और पवन सिंह की जगह कहीं नहीं बन रही है। हो सकता है कहीं एडजस्ट कर दे तो कर दे बीजेपी पवन सिंह को, लेकिन चांसेस बहुत कम लग रही है। तो पवन सिंह भी अब इस बार हवाई में ही दिख रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि हम चुनाव लड़ेंगे ही। और मीडिया वाला ने उससे पूछा मुद्दा, तो वो कहने लगे मुद्दा
उनको मुद्दा के बारे में ही नहीं पता है। तो पवन सिंह भी इस बार चुनाव लड़ने को ऐलान कर दिए। देखिए वो किस पार्टी से लड़ते हैं। हालांकि उन्होंने लालू तेजस्वी से भी जाकर मिला था और हो सकता है आरजेडी से हुए आरा से कैंडिडेट हो जाएं, लेकिन इसकी भी कम उम्मीदें लग रही है। और अगर वो बोल रहे हैं कि अगर हमें कोई पार्टी टिकट नहीं देती तो निर्दलीय लड़ लेंगे, तो निर्दलीय भी लड़के देख सकते हैं और हो सकता है वो निर्दलीय लड़ लें। तो ये भी देखने वाली बात हुई कि अगर वो निर्दलीय लड़ते हैं तो उन्हें कितना वोट आता है और क्या हासिल कर पाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो चलिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल माघी खबर पर बने रहें और माघी खबर फेसबुक पेज को भी फॉलो कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। जय